हिमाचल की सरकार नहीं दे पाई 2795 करोड़ का हिसाब। कैग की रिपोर्ट में सुक्खू सरकार को वार्निंग, हिमाचल को बर्बाद कर देगा ओपीएस। आपदा राहत में भी हुआ खेल, 1239 करोड़ खर्च किए, जिसमें से 1190 करोड़ केंद्र ने दिए। सरकारी पैसों का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाई सरकार, इन्वेस्टमेंट में भी घाटा हो गया। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की बात कहती है, मगर हकीकत तो यह है कि हिमाचल की आत्मनिर्भरता फिलहाल उधारी के भरोसे चल रही है। कैग की ताजा रिपोर्ट आई है और जो खुलासे हुए हैं वो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। बात सुनने में थोड़ी भारी लग सकती है, लेकिन असली खेल समझेंगे तो दिमाग भन्ना आ जाएगा। 2795 करोड़ का कोई हिसाब नहीं। ओपीएस की आड़ में सरकारी खजाने पर बढ़ता बोझ, कर्ज पर कर्ज और राहत राशि का गोलमाल, ये सब कैग की रिपोर्ट में दर्ज है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकारें जनता के लिए होती हैं, जनता के टैक्स का सही इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। मगर यहाँ तो हाल ऐसा है कि सरकार बोल रही है, जो आता है वो जाता है। सरकार को सुनिए तो लगेगा सब ठीक ठाक है, लेकिन कैग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो लगेगा हिमाचल की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी हुई है और ऊपर से लोन के इंजेक्शन पर जिंदा रखी जा रही है। बहरहाल, इस इधर उधर की ज्यादा ना बात करते हुए आइए इस रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि हिमाचल की सरकार सच में आत्मनिर्भर बन रही है या फिर सिर्फ कर्ज निर्भर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही बेबाक और सच्ची खबरें आपको मिलती रहें। तो फिर सबसे पहले बात सबसे बड़े खुलासे से करते हैं, जो कि पूरे 2795 करोड़ का मामला है। कैग की रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने द्वारा खर्च किए गए 2795 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं दे पाई है। यानी हिमाचल सरकार की तरफ से इन पैसों को खर्च तो किया गया है, लेकिन ये कहां और कैसे खर्च हुए इसका कुछ पता नहीं है। इसी तरह साल 2022-23 के भी 1050 करोड़ रुपयों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र अभी तक हिमाचल सरकार ने नहीं जमा किया है। इसलिए यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि ये करोड़ों रुपए हवा में उड़ा दिए गए या फिर उनका अचार बना दिया गया। इसी तरह कैग की रिपोर्ट ने हिमाचल सरकार के उस दावे को भी झुठला दिया है जिसमें सरकार कहती है कि केंद्र सरकार ने आपदा में हिमाचल की मदद नहीं की, क्योंकि कैग की रिपोर्ट तो हमें यह बताती है कि साल 2023 की आपदा के दौरान हिमाचल सरकार की तरफ से 1239 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 1190 करोड़ रुपए तो केंद्र ने दिए थे। अब एक तो कैग के इस दावे से हिमाचल सरकार झूठी साबित होती नजर आ रही है, वहीं कैग की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि हिमाचल सरकार केंद्र के द्वारा भेजे गए इन पैसों का भी कोई साफ सुथरा हिसाब नहीं दे पाई है। यानी राहत कहां गई, किसे मिली, ये साफ नहीं है। इसके आगे कैग की रिपोर्ट में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर भी हिमाचल सरकार के लिए वार्निंग जारी की गई है। कैग ने साफ कर दिया है कि ये आने वाले वर्षों में हिमाचल की वित्तीय स्थिति को और भी खराब कर सकता है। वहीं कैग रिपोर्ट की माने तो हिमाचल सरकार ने इतनी खराब वित्तीय स्थिति होने के बावजूद भी अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि हर साल कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है। 2022-23 में 13,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया गया और 2025-26 का बजट पेश करने के बावजूद इसका कोई रोड मैप नहीं है कि यह कर्ज कैसे उतारा जाएगा। इसके अलावा इस कैग रिपोर्ट में सरकार की एक और कारस्तानी सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिमाचल सरकार ने अपने खजाने में से 5,524 करोड़ रुपए इक्विटी और बॉन्ड्स खरीदने में खर्च कर दिए, मगर उसमें भी कोई खास फायदा नहीं दिखा और सरकार को नुकसान उठाना पड़ गया। यानी हमारी सरकार जिन पैसों को प्रदेश का विकास कराने में खर्च कर सकती थी, उन पैसों को सरकार ने इन्वेस्ट कर दिया, जिसका उसे कोई बड़ा रिटर्न भी नहीं मिला। कुल मिलाकर कहें तो अब सवाल यह है कि हिमाचल की सरकार क्या वाकई आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कुछ कर रही है या फिर केवल कर्ज के सहारे राज्य को चलाने की कोशिश कर रही है। सरकार के दावों और कैग की रिपोर्ट में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। सरकार जो कह रही है वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। जहां सरकार कह रही है कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल बना रही हैं, वहीं कैग की रिपोर्ट बता रही है कि कर्ज के बोझ तले दबे राज्य की वित्तीय हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जो कर्ज लिया जा रहा है उसका कोई ठोस रोड मैप नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी घाटे का सौदा साबित हो रही है। राहत राशि और विकास के नाम पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका भी कोई ठोस हिसाब नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, सरकार की तरफ से जो वित्तीय सुधारों की बातें कही जा रही हैं, उनकी असलियत तो रिपोर्ट में पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। तो सवाल यह है कि सरकार को सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है या फिर हर साल इसी तरह की रिपोर्ट सामने आएंगी। आपका क्या कहना है? क्या सरकार की योजनाओं और रिपोर्ट में जो अंतर है उसे लेकर सवाल उठाना जायज नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।